शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूं। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आप ही ने कॉल किया था। गुड मॉर्निंग शालिनी जी, आपके पति के कातिल का पता लग चुका है। कौन है वो वीरहम इंसान जिसने मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ा है? कौन है वो? बस आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। इंस्पेक्टर चिंगारी किन्नर केस की फाइल देखते ही केस को सॉल्व कर देती है। शालू, गाड़ी की चाबी देना। हाँ लाई। आदि, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, आना चाहे वहीं रह जाना। आयुष बेटा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। आदि, आ गए आप? लाई। आदि, मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, सो जाओ। आदि, ये चल क्या रहा है? तुम जब भी घर में आते हो बाहर से खाना खा के ही आते हो। आखिर तुम ये पेट भर के कहाँ से आते हो? मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, सो जाओ। हर बात का इश्यू मत बनाया करो। आदि, आदि, मैं इशू बनाती हूँ? आदि, शालू, बहुत रात हो चुकी है, प्लीज जाके सो जाओ। आदि, तुम्हें मेरे भावनाओं की कोई फिक्र नहीं? मेरे जज्बातों को कोई असर नहीं पड़ता तुम? आदि, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ,
अपना हक मांग रही हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मेरे इस हक का अधिकारी किसी और को बना दिया है। शालू, चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। तुम्हारा इस तरह चिल्लाना ये साबित करता है कि मैं सही हूँ। शालू तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है आदि? कैसा है? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। समस्या में मैं फंस तो गया, लेकिन इससे निकलूं कैसे ये समझ में नहीं आता। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूं। आदित्य बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, और पता नहीं पिछले 2 सालों से वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। पहले हम एक बेडरूम में सोते थे, फिर अचानक वो अलग जाके सोने लगे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं? कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है? हेलो मैम। आप कौन? जी, वो आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे आपके बेटे आयुष के होम ट्यूशन के लिए बुलाया है। आप आइए। जी, थैंक यू। आयुष, तुम्हारे टीचर आए हैं। आइए। अच्छा, तो आप हैं आयुष। आपके फादर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपका नया टीचर हूँ बेटा। अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का दिल खोल के पूछना। तो बेटा कौन सी क्लास में आप? 8th। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, तो क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? ओके, गुड। बेटा सब कुछ समझ आ रहा है ना? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मम्मी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और पढ़ते भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब अब तो चाय रोज मिल जाया करेगी। क्यों नहीं? हेलो। आइए ना, बैठिए। आयुष कहाँ है? और आज आपने 2 घंटे पहले क्यों बुला लिया? 2 घंटे की एक्स्ट्रा फीस ले लेना। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? चाय। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और चाय बनाने वाली? वेरी क्यूट, वेरी नाइस। चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। वेरी वेरी हॉट। सच में हॉट लगती हूँ आपको? अपनी जान की कसम, आप सच में हॉट लगती हैं।
आयुष आ जाओ। मम्मी आज आप इतनी खुश कैसे हो? अब तुम्हारी मम्मा ऐसे ही खुश रहेगी। अब आप ऐसे ही खुश रहना। हाँ। आयुष बेटा, देखो आज मैं तुमसे पहले ही आ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात। शालू, ये कोई टाइम है घर आने का? 11 बजे। आयुष बेटा तुम रूम पे जाओ। गुड नाइट किट्टू। टाइम देखा है तुमने? ये कोई टाइम है घर आने का? कहां थी तुम्हें दिन देर तक? अब तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? जब तुम मेरे हक का हकदार किसी और को बना सकते हो, तो क्या मैं अपनी जिंदगी का हकदार किसी और को नहीं बना सकती? तो तू अब बेशर्मी में उतर आएगी? कान खोल कर सुन लो मिस्टर आदित्य गिरी। कोई भी औरत तभी लड़खड़ाती है जब उसका जीवन साथी उसका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। और तुम तो मेरा हाथ और साथ कब का छोड़ चुके हो। हाँ? और वैसे भी वफा की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए जो खुद वफादार हो। अब ये पतंग तुम्हारी डोर से कट चुकी है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, कटी हुई पतंग अक्सर लोग लूट लेते हैं। शालिनी जी, आपके हस्बैंड आदित्य गिरी कातिल बहुत ही शातिर दिमाग वाला था। बहुत ही चालाकी से उसने मर्डर किया, लेकिन एक छोटी सी चूक कर दी उसने और वो हमारे हाथ पे चढ़ गया। इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि कोई इन्हें मारना चाहता है। मुझे गोली की आवाज भी आई, तभी मैंने आपको कॉल किया। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो तो मुझे नहीं पता मैम, पर जिसने भी मारा उसको छोड़ना मत। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं चिंगारी किन्नर बात कर रहा हूँ। हाँ चिंगारी जी। आदित्य आपके पास आया था क्या? हाँ, आदित्य का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। डॉक्टर साहब। हाँ आदित्य। शालिनी को शक हो गया है। वो मुझसे जो चाह रही है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरा वैवाहिक जीवन बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब। आदित्य, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान हो तो मैं ऑफिस आऊँ? नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मिलवाइए उससे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने मुझे विधवा किया है, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया छीना है उसने। शालिनी जी, जरूर मिलवाऊंगी मैं। अच्छा वैसे कौन सा फोन यूज करती हैं आप? जरा इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाइए ना मुझे। आपके हस्बैंड का कातिल ये रहा। इस औरत ने आपके पति को मारा है। चिंगारी जी, आप एक विधवा के जज्बातों के साथ खेल रही हैं। क्या इसीलिए थाने बुलाया था आपने मुझे? साफ साफ और सच बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? कहना क्या चाहते हैं चिंगारी जी? मैंने अपना सुहाग खुद उजाड़ा है? देख शालिनी, मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। सच सच बता दे, वरना दूसरा रास्ता अपनाने मुझे समय नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। कत्ल क्यों किया
ये बता। मैंने नहीं मारा। सीमा, जरा इसे 3rd डिग्री दो। तभी बताएगी। बताएगी या फिर तुझे 3rd डिग्री का एहसास कराऊं मैं? बोल। पानी, पानी मिलेगा? ये पानी, पानी पी। अब बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैं अपनी मांग का सिंदूर खुद क्यों झाड़ूंगी? एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत होशियार है तू बेटा। तेरी जैसी क्रिमिनल माइंड से ना रोज का वास्ता पड़ता है हमारा। अब सीधे सीधे बता रही है या फिर दूसरा तरीका अपना उसे जुगलवाने का? आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुझे? ये देख, ये रहा सबूत। अरे शालू, तुम यहाँ कैसे? 10 दिनों से घर नहीं आए तुम। लगता है बीवी बच्चों को छोड़कर यहीं रंगरलियां मना रहे हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? आकर चली गई या आने वाली है? ओह शालू, शक की भी कोई सीमा होती है। तुमने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया, मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं उस घर में कैसे जाऊं जिस घर में खुद औरत बेवफा हो? देखो आदि, मैं बेवफा थी नहीं, तुमने बनने पर मजबूर कर दी। एनीवेज, मैं ये सब बात करने नहीं आई हूँ। इन कागजों पर साइन कर दो। क्या है ये सब? कुछ नहीं, बस तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रहे हो। प्रॉपर्टी? साइन तो क्या, मैं एक फूटी कौड़ी ना दूं तुम्हें? आदि, साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तुम यहां से जाती हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? आदि, प्यार से साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगा। आदि, प्यार से साइन करते हो या मैं? अब तक मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था शालू, अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता मैं किस दुविधा से जूझ रहा हूं। मुझे जानना भी नहीं है अब, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दूंगी। मैं हर तरह की फॉर्मेलिटी के लिए तैयार हूं शालू। फूटी कौड़ी के लिए भी तरसा दूंगी तुम्हें। शालू, मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई साइन नहीं करूंगा, तुम यहां से चली जाओ। आदि, साइन करो। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे आदि, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरा हंसता खेलता परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से उठ गया है। मेरी कोई गलती नहीं थी, शुरुआत तुमने की थी इस सब की। मैंने कोई रंगरलियां नहीं मनाई शालू। आदि, बेवफा तुम थे, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। मैंने बहुत झेला, सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर अब मैं ये सब कर रही हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आदि, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। शालू, मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। जब तक तुम साइन नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। इस फोटोग्राफ में टेबल पे तेरा हैंडबैग है और इस फोटोग्राफ में टेबल पे हैंडबैग नहीं है, समझी?
फोटोग्राफ। मैडम आप मैं इनकी वाइफ। आप ही ने कॉल किया था? हाँ जी। आप हमसे पहले आ गई। मैम मैं तो रास्ते में ही थी जब इनकी कॉल आई। इन्होंने बताया कोई ना मारना चाहता है। मुझे गोली की आवाज आई तब मैं आपको कॉल कर पाई और मैं भागी हुई यहाँ पे आई। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो सब मुझे नहीं पता मैडम। मुझे तो इन्होंने आज ही बताया। मैडम छोड़ना मत उसे जिसने भी मारा है। देखिए टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी इसका कातिल होगा ना ढूंढ के निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा और कुछ मिला हमें यहाँ पर? मैं अपना जुल्म कबूल करती हूँ। मैंने ही अपने पति को मारा है। सीमा, इसे हवालात में ले जाओ। चल, तेरे जैसी औरतों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। तैयार हो जा हवालात की हवा खाने के लिए। चल चल। माँ, जब भी आप पापा से लड़ते थे ना तो मुझे डर लगने लगता था कि कहीं आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ना दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप दोनों तुम मुझे ही छोड़कर चले जाओगे। आप मम्मी पापा कितने सेल्फिश होते हो ना, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचते तो और कोई हमारे को क्यों अपनाएगा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देखा तूने, अरे इस जैसी उम्र के बच्चे को जिंदगी क्या होती है ये पता तक नहीं होता, लेकिन इसने 4 लाइनों में जिंदगी का फलसफा और जिंदगी का दर्द बता दिया। अरे तुम जैसे माँ बाप सच में बहुत सेल्फिश होते हो। अब इन जैसे बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आ सकता। और वैसे हमने हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे नाजायज संबंधों के चक्कर में आकर माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार ममता नजर नहीं आता। अरे कानून तो तुम्हें 4 दीवारी की सजा देता है, लेकिन सबसे बेरहम सजा इन जैसे मासूमों को मिलती है। खुले आसमान में, समाज के बीच में, दिल में अपने दर्द को समेटे हुए इन्हें समाज के बीच में जीना पड़ता है, जो सिर्फ तुम जैसे माँ बाप की वजह से होता है। तुम जैसे माँ बाप की वजह से। चुप हो जा।